हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप कंप्यूटर में जीरो हैं और बनना चाहते हैं कंप्यूटर का हीरो? तो हम बनाएंगे आपको कंप्यूटर में बिल्कुल एक्सपर्ट। तो हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सीरीज को, जहां पे आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब को पूरा जीरो से बिल्कुल एडवांस तक सीखने का कोशिश करेंगे। अगर बिगिनर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम के होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब, जिसके अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप को आज कवर करेंगे पहले वीडियो के अंदर में। उसके बाद इसका 2.1 वर्जन लेके आएंगे, जिसके अंदर में हम पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप सीखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो फटाफट से देरी न करके हम सीखते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम जानते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है आइए समझते हैं। कट का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप कट बटन पे क्लिक करते हो तो ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाता है, और कहीं भी जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है इस पेज के किसी भी लोकेशन पे, वहाँ पे या फिर किसी अदर पेज पे भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो पेस्ट कर सकते हो इस पेस्ट का माध्यम से। इसका शॉर्टकट की भी अगर देखने जाएंगे तो कट के लिए आप कंट्रोल एक्स इस्तेमाल कर सकते हो और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी अपने कीबोर्ड के सपोर्ट से यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। आप समझते हैं कॉपी और पेस्ट क्या होता है। पकड़ लीजिए, कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने कट पे क्लिक किया था तो वो वहां से कट हो गया था, लेकिन कॉपी पे क्लिक करने के बाद मेरा टेक्स्ट कॉपी तो हो गया है लेकिन कट नहीं हुआ है, वहां से हटा नहीं है, और मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं उसी टेक्स्ट को दोबारा लिख लिया। तो ये है आपका कट कॉपी, दोनों में अंतर। कट के अंदर में टेक्स्ट कट हो जाएगा, कॉपी के अंदर में टेक्स्ट कट नहीं होगा लेकिन पेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। और पेस्ट का मतलब होता है एक ही वर्ड को अगर एक से ज़्यादा बार भी आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बार बार पेस्ट पे क्लिक करके। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको करना है तब भी आप इसको कर सकते हो। तब अगर आपका कोई भी टेक्स्ट चल रहा है, आपको लाइन चेंज करनी है तो इंटर बटन दबा सकते हो। कोई टेक्स्ट हटाना है तो बैक स्पेस बटन दबा सकते हो। कोई भी टॉपिक लिखने के बाद अगर आपको नया वर्ड लिखना है तो स्पेस बटन दबा के दोबारा लिख सकते हो। इस तरीके से आप लाइनिंग भी लिख सकते हो। आप ये भी इस पार्ट में हमने कवर कर लिया। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है वो हम समझेंगे फॉन्ट ग्रुप को समझने के बाद, ताकि कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब शुरू करते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम फास्टली समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक रेंडमली जो पैराग्राफ दिया है बाय डिफॉल्ट मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ एक कमांड के माध्यम से, और मैंने इंसर्ट कर लिया है। जहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पैराग्राफ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, जिसका माध्यम से आपको फॉन्ट ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मैं इन पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको बोला जाता है बोल्ड। जैसे आप टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, यानी गहरा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप आगे का कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस आई पे क्लिक करते हैं, इसको बोलते हैं इटालिक। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, तिरछा हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप कुछ आगे का टेक्स्ट और भी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यू पे जब क्लिक करते हैं तो इसके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है ब्लैक कलर में, जो आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे एक एरो बटन दिखाई दे रहा है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आती है वो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपकी पसंद की अंडरलाइन सिलेक्ट करिए। अंडरलाइन सिलेक्ट करने के बाद उसी अंडरलाइन को अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर के पैलेट में जाके आप अपना पसंद का कलर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले अंडरलाइन आया था वो ब्लैक कलर का था, अभी जो अंडरलाइन आया वो रेड कलर का था। इस तरीके से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगला आप टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोलते हैं स्टिक थ्रू। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बीच में से काटना है, क्रॉस करना है या एक लाइन मारना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। आपको इसका इफेक्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट का बॉडी है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। आप इस फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि फ़ॉन्ट बॉडी क्या होता है। तो आपको टेक्स्ट का जो इफेक्ट चेंज होते हुए नज़र आ रहा है, जो भी सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पे, तो आपकी पसंद की फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हो, सपोज दैट मैंने ये कैरेक्टर लिया है, इसको सिलेक्ट किया और इसकी मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हो।
जो सिलेक्ट रहेगा उसी कैरेक्टर का साइज बढ़ेगा, और अगर कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। अगर इससे भी कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हो, और 72 से ज़्यादा फ़ॉन्ट चाहते हो तो भी आप मैन्युअली लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको इस बड़े ए पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये है फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज घटा भी सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका केसेस। केसेस के अंदर में अगर कोई भी पैराग्राफ है आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो किसी अदर केस में, फिलहाल ये अभी सेंटेंस केस के अंदर में, सेंटेंस केस मतलब होता है इंग्लिश के अंदर में कोई भी सेंटेंस चालू होता है वो कैपिटल से चालू होता है, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है सारे कैरेक्टर आपका लोअर केस में यानी कि छोटी वाली ABCD का होता है, स्मॉल लेटर में होता है, और जैसे ही आपका फुल स्टॉप आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस आपका कैपिटल से स्टार्ट हो जाता है, वो होता है सेंटेंस केस। उसके बाद में कुछ केस होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है कि ये सारे पैराग्राफ के जितने भी कंटेंट है ये सब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे, जैसे कि आपको देखने को मिला है। अगर अपर केस पे क्लिक करेंगे तो सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। उसके बाद में ईच वर्ड कैपिटल हो जाएगा आपका, हर वर्ड का ईच कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से यू का Y बड़ा है, कैन का C बड़ा है, इजीली का E बड़ा है। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो बाकी कैपिटल हो, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें मैं वापस इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है। इसके बाद में आता है यहाँ पे X2 और X2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक X2 नीचे लिखा हुआ है, एक X2 ऊपर की तो और लिखा हुआ है। तो ये है आपका सब स्क्रिप्ट, ये है सुपर स्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ जिसको लिखता हूँ मैं H2O। ये एक पानी का सूत्र है लेकिन परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2 लिख रहा है ये एच के थोड़ा सा डाउन में रहता है। तो अगर आप X2 सब स्क्रिप्ट अगर करेंगे तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट लगती है तो आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है 52 = 25। यहाँ पे लिखा है 52 = 25, 52 बराबर 25, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट अगर कर देता हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये बिल्कुल अब करेक्ट हो जाएगा। यानी 5² बराबर 25, यानी 5 की घात 2 बराबर 25। अगर आप इसको परफेक्ट बनाना चाहते हो तो ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो ताकि आपका टेक्स्ट वो भी परफेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप टेक्स्ट का कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट का, जिसके अंदर में आप टेक्स्ट के ऊपर में इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ रेडीमेड इफेक्ट दिए, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो मैं खुद का इफेक्ट डिजाइन करूँ तो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप टेक्स्ट के ऊपर में आउटलाइन लेके आ सकते हो, शेडो लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन लगा सकते हो और ग्लो करा सकते हो टेक्स्ट को। इन चारों चीज़ों को हम बारीकी से सीखेंगे। इसके लिए ये टेक्स्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से इसका जो भी इफेक्ट है वो दिखाई दे और आपको सीखने में आसानी हो। तो टेक्स्ट को मैंने जूम कर लिया है। अब मैं इफेक्ट पे जाता हूँ। इफेक्ट में सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी सतह। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी बाहरी सतह अगर आप किसी भी कलर से आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो मेरा जो कलर है रेड, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो ये ब्लैक टेक्स्ट था इसके ऊपर में मैंने रेड कलर की आउटलाइन दे दी है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और भी इसके ऊपर में अप्लाई करना चाहते हो, आउटलाइन के बाद में हम लोग देखते हैं शेडो। शेडो का मतलब होता है छाया उसका। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए आप देखेंगे नो शेडो। अगर आपको शेडो नहीं लाना है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्ट है, और शेडो लगने के बाद अगर हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। अब आते हैं आउटर शेडो। आउटर मतलब होता है बाहरी शेडो, बाहरी छाया, जहाँ पे आप टेक्स्ट जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बाहर आप देख रहे होंगे हल्का हल्का आपको इफेक्ट चेंज दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके बाहर शेडो दिखाई दे रही। वो इनर शेडो के अंदर में आपको इफेक्ट ज़्यादा खास नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर में इफेक्ट नज़र आता है। अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से नज़र आए तो मैं आपको ऊपर का कुछ टेक्स्ट है इसको वापस से सिलेक्ट करके इसके अंदर में शेडो का इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको बारीकी से क्लियर हो पाए। तो आई होप कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका इनर शेडो। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, जैसे हम लोग कांच वगैरह में देखते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन एक शेडो और है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, जहाँ पे क्लियरली उसका बिल्कुल नीचे में या बैक में या फ्रंट में इस तरीके से अगर आप शेडो चाहते हो लेफ्ट राइट में थोड़ा सा एंगल के हिसाब से, तो आप ये शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग कांच में अपना चेहरे को देखते हैं रिफ्लेक्ट होते हुए, या फिर आप किसी ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे कुछ ब्लैक पेपर लगा हुआ, पन्नी लगा हुआ, वहाँ पे आपको दिखाई देता है, या कांच के अंदर में रिफ्लेक्ट दिखता है, पानी के अंदर में दिखता है, तो वो रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्स्ट का रिफ्लेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली आपको टेक्स्ट के ऊपर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट था उसके ऊपर में ही ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो रहा है।
तो आई होप कि ये भी चीज़ आप समझ चुके हैं। अब आते हैं ग्लो के ऊपर में। तो इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगला इफेक्ट ग्लो को समझते हैं। ग्लो का मतलब होता है चमकना, जैसे लाइट ग्लो करती है, आपका सूर्य ग्लो करता है, चंद्रमा ग्लो करता है, तारे सितारे ग्लो करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर में ग्लो लाना चाहते हैं तो आप इस ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लो को अगर बिल्कुल ज़्यादा लेके आना चाहते हो तो आप नीचे की ओर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा इफेक्ट कम करना चाहते हो तो आप ऊपर की ओर मूव ऑन कर सकते हो। कलर चेंजेस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से कर सकते हो। और आपका पसंदीदा कलर अगर आप ग्लो के अंदर में लेके आना चाहते हो तो आप यहाँ से इस कलर पैलेट से लेके आ सकते हो। तो आई होप कि आपको ग्लो वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। अब आता है हमारा अगला, वो है टेक्स्ट हाईलाइटर। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा इसका जूम इन थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, पूरा टेक्स्ट का इफेक्ट प्रॉपरली दिखाई दे। तो मैंने पूरा प्रॉपरली टेक्स्ट को नॉर्मली कर लिया है। अब जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर में मैं टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ करूंगा। टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर भी चेंज नहीं होगा, पेज का कलर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जितना मेरा टेक्स्ट है उसके पीछे पेज के ऊपर में कलर आ जाएगा, जिससे हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाए। टेक्स्ट हाईलाइट हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप चाहते हो कि जो भी रीडर है वो रुक के 2 मिनट उस पर फोकस करे, तो फोकस के लिए हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट के पीछे अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो टेक्स्ट हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंटेंट को कलर देना है या अपना टेक्स्ट को कलर देना है, फॉन्ट को कलर देना है, तो इसको बोला जाता है फॉन्ट कलर। यहाँ से आप कोई भी फेवरेट कलर अपना दे सकते हो। आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है। इसी तरीके से आप अपना पसंदीदा कलर दे सकते हो। तो आई होप कि आपको फॉन्ट कलर समझ में आ गया है, टेक्स्ट हाइलाइटर समझ में आ चुका है, ग्लो समझ में आ गया, सुपर स्क्रिप्ट समझ में आया, सब स्क्रिप्ट समझ में आया, स्ट्रिक थ्रू भी समझ में आ चुका है, अंडरलाइन समझ में आया, इटैलिक समझ में आया, बोल्ड समझ में आया, बॉडी समझ में आ चुकी है, टेक्स्ट की फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ चुका है, सारे केसेस समझ में आ चुका है। अब लास्ट इसका जो बचा है वो है फॉर्मेट क्लियर। तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर में इन पैराग्राफ के ऊपर में करी है, फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने जो भी फॉन्ट साइज बढ़ाया है, घटाया है, कलर चेंज किया है, इटैलिक बोल्ड किया है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग को अगर हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक क्लिक में फॉर्मेटिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। और ये जो बचा है ये टेक्स्ट के ऊपर में फॉर्मेटिंग नहीं थी इसलिए नहीं हटी, ये टेक्स्ट हाइलाइटर था। तो इसको हटाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके नो कलर पे जब आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट हाइलाइटर में जाके तो ये भी हट जाएगा। तो सारा चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं फॉन्ट ग्रुप। और एक चीज़ हमारा बचा था फॉर्मेट पेंटर। तो इसको समझने के लिए मैं पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, फॉन्ट की थोड़ी सी साइज बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये बाकी के 2 पैराग्राफ भी इसी तरीके से मैं फॉर्मेटिंग करूँ। तो मैं या तो अपना टाइम वेस्ट करके इनको सिलेक्ट करके जो इसके साथ किया वो भी एक्टिविटी करूँ, या फिर इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्मेट पेंटर पे एक बार मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो माउस का कर्सर पॉइंट है वो ब्रश में कन्वर्ट हो चुका और इसके ऊपर में जिस तरीके से मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो वो भी मेरा सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा। इसी तरीके से आप नीचे वाला भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरे को बार बार फॉर्मेट पेंटर पे ना जाना पड़े, तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद डबल क्लिक आप फॉर्मेट पेंटर पे जब आप करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट के ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ ग्रुप की तरफ, जहाँ पे हम लोग पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। कुछ नेम मैंने टाइप किए हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नाम मैंने कुछ टाइप किया है, सूरज, जोया, तानिया, अनिल, योगेश। ये कुछ एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं। इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन देखता हूँ तो ये है बुलेट्स। बुलेट्स मतलब होता है कि किसी भी लाइन या टेक्स्ट के आगे आप कोई भी साइन लगाना चाहते हो, सिंबल लगाना चाहते हो, तो इसके एरो बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आपको बुलेट्स यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहे तो एरो इस्तेमाल कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो, आपका सर्किल कर सकते हो और विदाउट कलर के साथ भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। ये कुछ हम लोगों ने पिक्चर्स की भी बुलेट बनाई है, कैसे इसको बनाते हैं वो भी हम लोग अभी समझते हैं। और क्या हम इन बुलेट्स के अलावा कोई और बुलेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप डिफाइन न्यू बुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी एक बुलेट को हम अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुलेट होता क्या है। ये है दोस्तों बुलेट, जो भी हमने अप्लाई करके देखा। तो मैंने बुलेट अप्लाई कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंदीदा बुलेट में यहाँ पे लेके आना चाहूँ। तो आप क्लिक करने के बाद सिंबल बटन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जितने सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी सिंबल को आप एज ए बुलेट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई एक बुलेट यूज करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैंने
यहाँ पे वॉच का एक सिंबल लिया है और इसको ओके कर लिया। जैसे ही ओके करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपके टेक्स्ट में नहीं हुआ। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट के सामने भी वॉच का सिंबल अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके का बुलेट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि पिक्चर ऐड करना है बुलेट के ऊपर में, तो आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पिक्चर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपनी फाइल के अंदर से आपकी जो भी पिक्चर आप बुलेट में लगाना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अगर कोई पिक्चर है तो मैं ज़रूर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह मेरा दिया है, तो इनमें से मैं कोई एक विराट कोहली को मैं बुलेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन मैंने इनको बुलेट बना दिया है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पिक्चर्स दिखाई देगा। ये यहाँ पे आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं क्लिक करके इसको ओके पे जब क्लिक करूंगा तो ये अप्लाई हो चुका है। अब टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए दोबारा से आप ओके बटन पे क्लिक करिए तो बुलेट्स आपकी अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप कि बुलेट्स प्रोग्राम आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको नंबर बुलेट्स देनी, यानी कि आपको डायग्राम या सिंबल नहीं देना है, पिक्चर नहीं देनी, नंबर देना है, तो आप नंबर भी दे सकते हैं। नंबर इस तरीके से, नंबर के बाद कुछ पॉइंट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट भी ले सकते हो, रोमन में ले सकते हो, अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, रोमन, इस तरीके से कोई भी बुलेट्स आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें बुलेट्स हैं। साथ साथ में यहाँ पे कुछ और बुलेट्स दिए। अगर आपका कंटेंट इस तरीके से है जहाँ पे आपका हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी कोई नई हेडिंग है, तो उसको बुलेट अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। और इसका इस्तेमाल हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में भी करेंगे, जहाँ पे कुछ हेडिंग्स के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस क्या है? ये है आपका अलाइनमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से किस तरीके से कर सकते हो वो भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर आप ये वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड से सारे टेक्स्ट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी लेंथ के हिसाब से ये आगे पीछे हैं। मगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड से एक जैसे रहें और लेफ्ट से आगे पीछे हो जाए, तो आपको ये वाला अलाइनमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप देख रहे होंगे इसका इफेक्ट कि ये आपका राइट की तरफ तो एक जैसे होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में इनका थोड़ा मूवमेंट चेंज हो चुका है। आप चाहते हो कि दोनों साइड डिसबैलेंस रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो और ये थोड़ा टेक्स्ट सेंटर के अंदर में भी आ जाए। ये है जस्टिफाई। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है उस तरीके से। अब आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस मतलब जो भी आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर में लिखे हैं, और इन टेक्स्ट के बीच में जो लाइन की गैपिंग है, अगर आप चाहते हो कि उस गैपिंग को बढ़ाना है तो आप इस लाइन स्पेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, बढ़ाना है तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से भी लिखना चाहते हो तो आप इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके लाइन स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। आई होप कि लाइन स्पेसिंग आपको क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं इंडेंट की। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन कराना चाहते हैं तो आप इस इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो, और दोबारा मूव ऑन कराना है आपको लेफ्ट की तरफ तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट को या आपके जो भी डायग्राम्स या पिक्चर्स या कोई शेप है उसको आप इंडेंट कर सकते हो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर सकते हो। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल के लिए टेबल रखा हुआ है, उसको मैं डेफिनेटली ओपन करना चाहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर में ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाएँ। यहाँ पे एक फाइल दिया हुआ है, मैंने पहले से डिजाइन कर रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसका माध्यम से मैं आपको शॉर्ट को अच्छे तरीके से समझाऊं। यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ नेम दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों की एज आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इनको शॉर्ट करता हूँ। जब मैं शॉर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये मेरे को बोल रहा है कि आपको किस चीज को शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट क्या होता है ये आपको प्रैक्टिकल देखने पे समझ में आ जाएगा। अगर आप इनको शॉर्ट करना चाहते हो तो ये बोल रहा है आपको क्या चीज शो करना है, शॉर्ट करना है। क्या सीरियल नंबर शॉर्ट करना है, कि नेम वाला कॉलम्स शॉर्ट करना है, या एज वाला कॉलम शॉर्ट करना है। तो मैं पहले एज वाले कॉलम को शॉर्ट करके देखता हूं। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में हो जाएंगे, यानी कि 1 से 100 की ओर हो जाएंगे। अगर मैं इसको असेंडिंग फॉर्म में रखता हूँ, और अगर मेरे को उल्टा फॉर्म रखना है, यानी कि सबसे ज्यादा एज के ऊपर और कम एज के लोग नीचे आना है, तो मैं इसको डिसेंडिंग फॉर्म में रखूंगा। तो मैंने एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मैंने असेंडिंग फॉर्मेट सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, और ओके करता हूँ। तो मेरा पहले कम एज और बाद में ज्यादा एज वाले लोग आ जाएंगे। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा 18, 21, 22, 26, 29, 32, 37
अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो तो आपको वापस से शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। शॉर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप डिसेंडिंग बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डिसेंडिंग करते हो तो आपका शॉर्ट चेंज हो चुका है। जो ज्यादा एज का लोग है वो ऊपर में आ रहा है, कम एज का नीचे में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप नेम फॉर्मेट को भी शॉर्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए। अभी जस्ट एज की जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए नेम और असेंडिंग में रखना है, यानी A to Z रखना है तो असेंडिंग, और Z to A रखना है तो डिसेंडिंग। तो अभी पहले हम असेंडिंग करके देख लेते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। आप देख रहे होंगे ABNRSVZ, यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से ये सीक्वेंस में हो चुके हैं। बीच में अगर और भी कोई टेक्स्ट होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से तो वो भी यहाँ पे सेट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं Z to A करना है तो आप इसको शॉर्ट को डिसेंडिंग फॉर्मेट में कर दीजिए। जैसे ही आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट, आपका जो भी कॉलम था वो आपका डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो चुका है शॉर्ट। अगर आप चाहते हो कि ये सीरियल नंबर अभी मेरा डिसबैलेंस हो चुका है, मैं इसके हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर पे आप क्लिक करिए। जैसे आप सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं और असेंडिंग फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ओके करेंगे आपका 1 2 3 4 पहले की तरह प्रीव्यू हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है कि कैसे करके मैं शॉर्ट बटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब वापस से मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको पुरानी फाइल टेक्स्ट के ऊपर में हम लोग चल रहे थे। तो शॉर्ट आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कलर की, जहाँ पे शेप कलर आप दे सकते हो इन टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स में। और आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये जाएंगे आपकी रूलर की जो मार्जिन है वहां तक। ये जो मीटर स्केल की मार्जिन है इतने इतने कलर आपका फिल होगा। अगर आप चाहते हो कि सारे टेक्स्ट के पीछे में आपको कलर देना है वो भी फुल मार्जिन में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप दे सकते हो। आपने देखा था पिछले वीडियो में कि टेक्स्ट हाइलाइटर के अंदर में जितना टेक्स्ट हाईलाइट होता है, जितना सिलेक्ट करते केवल कलर उसी के ऊपर में जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जितना भी रूलर का मार्जिन है, आपका पेज मार्जिन, वहां तक आपका चला जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ ताकि बाकी इफेक्ट आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाएं। अब बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर मतलब होता है इन टेक्स्ट के आसपास अगर आप बॉर्डर लेके आना चाहते हो तो जिसके भी आसपास लाना है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो टॉप में बॉर्डर लगाना तो आप टॉप में बॉर्डर लगा सकते हो। आप चाहते हो कि लेफ्ट में बॉर्डर लगाना तो आप लेफ्ट में लगा सकते हो। आप चाहते हो राइट में बॉर्डर लगाना तो आप राइट में बॉर्डर लगा सकते हो। और आप चाहते हो कि इस बॉर्डर को हटाना है एक क्लिक के अंदर में तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की बॉर्डर ना लगा के एक साथ आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहता हो तो आप आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोबारा रिमूव करके आप चाहते हो कि ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा सकते हो, जिसमें सारे टेक्स्ट के आसपास आपको बॉर्डर दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो नो बॉर्डर करना है तो दोबारा से आप नो बॉर्डर कर सकते हो। अब आउटसाइड बॉर्डर आपने देखा था बाहर बाहर, आप चाहते हो इनसाइड बॉर्डर आपको देखना है तो आप इनसाइड बॉर्डर भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में बॉर्डर नहीं दिखेगी। इसके अलावा हर जगह बॉर्डर आपको दिखाई देगी। तो ये है आपका आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी बॉर्डर्स नीचे में दी हुई है, इन सारी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली यानी कि आडी बॉर्डर आपको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद में वापस से मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। और आप हॉरिजॉन्टली किया है, वर्टिकली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से बॉर्डर, अब वर्टिकली कुछ टेक्स्ट नहीं है, इस तरीके से वो बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसको वापस से नो बॉर्डर करिए। अब आप चाहते हैं कि सर मैं खुद से बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप ड्रॉ करके भी बॉर्डर को दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो मैं इसको अब यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ग्रिड लाइन वगैरह भी शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ग्रिड लाइन आपको टेबल ग्रुप जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपको टेबल जो ग्रुप है, अपना बॉर्डर जो पार्ट है, वो पार्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं ये इंटरसेक्शन की। ये जो बटन है ये शो और हाइड का बटन है, जहाँ पे आपका वर्ड का जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होता है, यानी कि आप इंटर बटन जहाँ प्रेस करते हो वहाँ ये साइन आपको दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं तो यहाँ हमारा इंटर है, यहाँ इंटर है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंटर है, तो और एक इंटर हमने यहाँ भी दे रखा। तो आपका अगर मैं Y और A के बीच में एक इंटर और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी ये सिंबल आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ वगैरह के लिए या शो हाइड के लिए काम आता है। तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। स्टाइल ग्रुप बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। बहुत इसकी वैल्यू है जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, आप डायरेक्टली अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर में कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस ग्रुप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि कैसे करके हम टेक्स्ट के ऊपर में इस ग्रुप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझाने के लिए पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं।
जो सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ है। मैं एक कमांड लगाता हूँ इक्वल टू RND रैंड और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे सामने एक पैराग्राफ ओपन हो जाता है। इस पैराग्राफ के अंदर में मैं जो चाहे फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप के माध्यम से। लेकिन मैं क्विकली कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, ये अभी मेरे नॉर्मल पे सिलेक्ट है। इस तरीके से आप चाहते हो कि नो स्पेसिंग वाला स्टाइल में इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल के अंदर में और नो स्पेसिंग में सिर्फ इतना अंतर है, हल्का सा स्पेसिंग कम हो जाता है। उसके बाद में आप हेडिंग वन का मतलब होता है कि ये एक तरह की यूनिक स्टाइल है। ये स्टाइल आप अपने टेक्स्ट के ऊपर में देख सकते हो। हेडिंग 2 दे सकते हो, यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन शान कलर के साथ में। हेडिंग 3 के अंदर में थोड़ा और लाइट आपका हो जाता है, उसके बाद और लाइट। तो ये कुछ स्टाइल्स थी ये जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर में आप चाहते हो कि मेरे को टाइटल देना है, तो टाइटल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ताकि उसकी पार्टिकुलरली फॉर्मेटिंग हो जाए, उसकी फॉन्ट वगैरह बदल जाए, उसका साइज बदल जाए। आप चाहते हो सब टाइटल देना, तो ये यहाँ से सारी स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। लेकिन आप देखेंगे कि इन स्टाइल के नीचे में 2 से 3 कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, इनको समझना है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल। अगर आप चाहते हो कि आपकी खुद की स्टाइल बनाना चाहते हो और इस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो ताकि आप कभी भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो और वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो जो कि आपको सिस्टम ने दी है। इसके अलावा भी आप अपनी कोई स्टाइल अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यही जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसी को स्टाइल बना लेता हूँ। इसको एक बार बोल्ड कर लेता हूँ, एक बार इटैलिक कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और इसको कलर कर देते हैं। आपका ये कलर में ले लेता हूँ ब्लू थोड़ा सा। और इस स्टाइल को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ अपने स्टाइल सेक्शन के अंदर में, तो आप यहाँ जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सेव सेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। तो ये आपका स्टाइल 2 के नाम से, इससे पहले मैंने एक स्टाइल बनाया था तो आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टाइल 2 के नाम से यहाँ पे सेव होगा। आप चाहे तो इसका नाम बदल सकते हो, तो मैं नाम नहीं बदल रहा हूँ, इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे स्टाइल 2 के नाम से बटन सेव हो चुका है। तो ये फॉर्मेटिंग आपकी आ चुकी है। ये आपकी जनरल थी, ये आपकी स्टाइल 2 है, ये आपकी नो स्पेसिंग है। मतलब इस तरीके से आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि मैं अपनी खुद की भी स्टाइल जनरेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे को स्टाइल 2 पे मेरी जो फॉर्मेटिंग है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप दूसरे ऑप्शन के माध्यम से फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो और उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो स्टाइल इसकी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने क्लियर कर ली है। यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर, कोई भी अगर कोई सी भी फॉर्मेटिंग आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर में अप्लाई की हो, उस अप्लाई करने के बाद अगर उस स्टाइल को आपको रिमूव करना है तो आप या तो नॉर्मल कर सकते हो या फिर ये स्टाइल को यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा क्लियर फॉर्मेटिंग। तो दोनों बटन आपको समझ में आ चुके होंगे। तीसरा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है वो है अप्लाई स्टाइल। इसको भी हम देखते हैं। जब इसको क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे अभी हमारा जिस सेक्शन पे सिलेक्शन है उसका नाम आ रहा है और उसके रिप्लाई करने के लिए कुछ मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन था। जैसे मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो यानी कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी स्टाइल के अंदर। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन लगा सकता हूँ, फॉन्ट साइज को बढ़ा सकता हूँ, इसका जो लेफ्ट राइट वगैरह अलाइनमेंट वगैरह वो भी चेंज कर सकता हूँ, लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ, पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज कर सकता हूँ, इंडेंट लगा सकता हूँ। तो ये सारे काम कर सकता हूँ। फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको स्टाइल 2 के ऊपर में कुछ स्टाइल 2 के ऊपर में मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से भी इनके नंबर चेंज कर सकते हो। आपको हेडिंग चेंज करना है, हेडिंग 2 चेंज करना है या टाइटल वाला सेक्शन चेंज करना है, तो मुझे स्टाइल 2 चेंज करना है। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है, जो भी मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे कलर चेंज करना है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद में अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना है। अगर आप लाइनिंग स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। इस तरीके से टेक्स्ट के बीच में लाइन स्पेस हो जाएगा। और लाइन स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। नॉर्मल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। पैराग्राफ के बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो आप पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस है जो आप अपने स्टाइल के अंदर में आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप लोगों को स्टाइल पसंद आ जाता है आप उसको सेव यहाँ से कर सकते हैं, तो वो स्टाइल आपका सेव हो चुका है। इसी तरीके से अगर और भी स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो, हेडिंग सेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आप देखेंगे सिलेक्शन पार्ट ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे देगा, यहाँ से भी आप स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। डाउन एरो अप एरो से आप स्टाइल को सिलेक्ट करके अंदर में मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो।
किसी भी स्टाइल को, चाहे वो टाइटल हो, हेडिंग फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी आपको सिलेक्शन करना है आप कर सकते हो। ये चीज़ें आप स्टाइल के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपको इसका प्रीव्यू भी दिखाई दे कि जो भी आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो या हेडिंग चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई दे तो आप इफेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ से मॉडिफाई करके देखते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। आप देखेंगे कि वो रेड कलर में हेडिंग हो चुकी है। जो भी अब हेडिंग हम सिलेक्शन करेंगे वो रेड कलर में आएगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो चुकी है मॉडिफाई क्या होता है। मॉडिफाई भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इस सेक्शन के जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने समझ ली है। अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे चेंज ऑप्शन दिया है। चेंज ऑप्शन में जब आप जाके क्लिक करते हैं और ये आपका हेडिंग फर्स्ट सिलेक्शन है अभी, और इसकी कुछ भी स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो स्टाइल आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर 2010 में सेट करना है तो ये पूरा स्टाइल ग्रुप आपका 2010 में सेट हो चुका है। अगर आपको किसी और सेक्शन में करना है, यहाँ पे 2003 का वर्ड दिया है, उस वाली स्टाइल में देना है तो वो वाली स्टाइल आपकी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगर आप डायरेक्टली कोई और स्टाइल लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई से भी स्टाइल चूज कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इनको भी अगर आपको चेंज करना है तो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने क्लियर किया कि ये इसको कलर कैसे देना है। अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्पेस बढ़ाना है, फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये था आपका स्टाइल चैट। यहाँ पे अगर कलर भी अगर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट जो कलर दिए हुए हैं उसके लिए इफेक्ट देखने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर इफेक्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको कलर का इफेक्ट भी दिखाई देगा इस तरीके से। टेक्स्ट इफेक्ट आपका एकदम क्लियर है। साथ साथ में फ़ॉन्ट की स्टाइल आप बदलना चाहते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप बदल सकते हो। इनकी पूरे स्टाइल की फ़ॉन्ट स्टाइल एक साथ आपकी चेंज हो जाएगी। साथ साथ में अगर आप लोग पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह जो हमने अभी देख लिए वहाँ से भी बढ़ा सकते हो। अगर आप यहाँ से भी पैराग्राफ की स्टाइल में थोड़ा बहुत मूव ऑन या चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से पैराग्राफ की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसका इफेक्ट और अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को। पैराग्राफ की दे रहा था, यही छोटे छोटा इफेक्ट है जो आप इसके अंदर में चेंजेस कर। ये डबल ज़्यादा स्पेसिंग हो गया, ये थोड़ा कम हो गया है, इससे थोड़ा और कम हो गया है, एकदम बिल्कुल टाइट चला जाएगा इसके अंदर में कॉम्पैक्ट। तो ये आपका पैराग्राफ का स्पेसिंग वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट है। इसको बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट पर क्लिक कर दीजिए तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। होप कि पूरा स्टाइल ग्रुप आप लोगों को समझ में आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब का लास्ट ग्रुप एडिटिंग ग्रुप, जिसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सीखना हमारे काम को बिल्कुल आसान बना देगी। कई लोग इस ग्रुप को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ग्रुप छोटा है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं इस ग्रुप को समझने के लिए। एक पैराग्राफ में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम का दिया हुआ है। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिया है। आपके सामने शायद सैकड़ों पैराग्राफ हो सकते हैं, सैकड़ों पेज हो सकते हैं, बड़ी फाइल हो सकती है। अगर उस फाइल में आपको कोई भी टेक्स्ट को ढूंढना है, कोई भी कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हो कि वो कैरेक्टर कहाँ कहाँ पर है, तो वो हाईलाइट आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। साथ साथ में आप ये काउंट करना चाहते हो कि वो कैरेक्टर मेरा इस पूरी फाइल के अंदर में कितनी बार रिपीट हुआ है तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरे को ढूंढना है इस पैराग्राफ में, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट ढूंढना चाहता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे फाइंड बटन पे क्लिक करता हूँ ढूंढने के लिए। ढूंढने के बाद मुझे क्या शब्द ढूंढना है वो आपको यहाँ लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे ढूंढना है लुक। तो जैसे मैंने लुक लिखा तो आप देखेंगे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर में लुक जहाँ जहाँ था वहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। और ये टोटल 3 और 3 6 और 1 7 बार है। तो छोटा पैराग्राफ है तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जब बड़े पैराग्राफ रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा पेज पे, तो आप काउंट यहाँ पे आपको करना होगा। तो यानी कि आपको अपने टेक्स्ट के अंदर में कोई भी शब्द को ढूंढना है, फाइंड करना है, तो आप यहाँ से फाइंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। साथ में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को किसी अदर टेक्स्ट से या किसी वर्ड को अदर वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप इस रिप्लेस बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। पकड़ लीजिए आपने 200 पेज का कोई पोएट्री या कुछ लिखा है मैटर, उस मैटर के अंदर में आपने कोई भी एक पार्टिकुलरली वर्ड यूज किया है और गलती से आपने उसकी या तो स्पेलिंग मिस कर दी है या उसकी जगह दूसरा कोई कैरेक्टर यूज करना था, तो आपको उस टाइम पे बदलना है। तो बदलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर 2000 बार यूज किया है तो आपको 2000 बार जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, एडिटिंग ग्रुप के अंदर में ये ऑप्शन है कि आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। जैसे आप लोगों ने रिप्लेस बटन पे क्लिक किया है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखाई दे रहा है कि फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो।
तो मैं जो भी ढूंढना चाहता हूं मैं यहाँ लिखूंगा। पकड़ लो, मुझे लुक ढूंढना है और जहां मैंने लुक लिखा था उसकी जगह मैं चाहता हूं कि मुझे टुक लिखना है। यानी कि मैंने गलती कर दी थी, मुझे टुक लिखना था लेकिन मैंने गलती से लुक लिख दिया है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर मैं सुधारना चाहता हूँ तो वो स्पेलिंग मिस्टेक मैं यहाँ से सुधार सकता हूँ। तो मुझे लुक की जगह टुक चाहिए, तो जिसकी जगह जो चाहिए, जिसकी जगह चाहिए वो ऊपर लिखिए, जो चाहिए वो नीचे लिखिए। उसके बाद में रिप्लेस ऑल पे आप कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, देन क्लोज करिए। तो आप देखेंगे कि जहां जहां आपका लुक लिखा हुआ था वहां वहां अब टुक लिखा हुआ आ चुका है। तो देखते हैं आया है या नहीं। फाइंड बटन पे एक बार क्लिक करते हैं, लुक सर्च कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। अब हम इसकी जगह पे टुक सर्च करके देखते हैं तो शायद हमको दिखाई देगा। यस, 7 टाइम टुक आ चुका है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि फाइंड और रिप्लेस क्या है। अब समझते हैं हम सिलेक्शन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन दिए, इन चारों सेक्शन को आपको समझना होगा। सबसे पहले है सिलेक्ट ऑल। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी एक पेज से लगाकर कितने भी पेज का कोई फाइल है वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल ए है, कीबोर्ड में कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के और भी कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं। ये है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पेन। इन तीनों को समझने से पहले मैं आपको कुछ और सिलेक्शन के तरीके सिखाना चाहता हूं। अगर आप कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 पैराग्राफ है। अगर आप ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पर 3 बार एक साथ 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इस पर 3 बार आप क्लिक करिए, आपका ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करिए, आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि पूरा फाइल सेव करना, पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट अगर करना है तो कंट्रोल ए। अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करिए। अगर आप एक सेंटेंस अगर सिलेक्ट करना चाहते हो, पकड़ लीजिए ये यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और आपका फुल स्टॉप आ रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोई भी चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल बटन दबा के एक बार आप क्लिक कर दीजिए। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करिए और माउस का क्लिक कर दीजिए एक बार, तो वो टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी आप माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करिए और एक क्लिक करिए तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद आप कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। तीसरा सिलेक्शन है, आप माउस का कर्सर पॉइंट को ऊपर रखिए और माउस से आपका लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो आपका वो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। दूसरा चीज, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो माउस का कर्सर अगर आपका ऊपर है तो आप शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो होल्ड करिए तो आप पूरे पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ करना है तो आप माउस का कर्सर पॉइंट यहाँ रखिए, शिफ्ट होल्ड करिए और आप बटन दबाइए, आप एरो दबाइए। साथ साथ में अगर आपको लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट बटन दबा के राइट एरो को प्रेस करिए। आपका इस तरीके से भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ही कमाल का सिलेक्शन है, बहुत काम आता है आप लोगों को लाइन को सिलेक्ट करने में। अगर आप बैक साइड से लेना चाहते हो, राइट से लेफ्ट की ओर करना चाहते हो तो आप शिफ्ट दबाइए और लेफ्ट एरो दबाइए तो आपका इस तरीके से भी सिलेक्शन होगा। तो तीनों सिलेक्शन आप समझ चुके हैं। अब आता है, अगर आपको कहीं बीच में सिलेक्शन लेना है, पकड़ लीजिए मुझे यहाँ सिलेक्शन लेना है तो एक साथ मेरे पूरे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि मुझे इतना एरिया ही सिलेक्ट करना है, तो मैं किसी भी कंडीशन में नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन डोंट वरी, आप कीबोर्ड के अंदर में अल्ट बटन प्रेस करके रखिए और जहां आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करेंगे और इस एरिया को, इतने एरिया को सिलेक्ट करके कलर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। अगर आप इतने से एरिया की फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो। यानी कि आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो उतना टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने पसंदीदा टेक्स्ट। अल्ट प्रेस करिए, सिलेक्ट करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। अगला कुछ सिलेक्शन है जो हम देखेंगे, यहाँ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। आप इंसर्ट में जाके मैं कोई शेप यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट क्या हो। पकड़ लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, शेप भी ऑब्जेक्ट है, पिक्चर भी ऑब्जेक्ट है। तो आप कुछ भी इंसर्ट करा के ये चीज़ देख सकते हो। इसके बाद में तीसरी चीज़ भी कुछ इंसर्ट करा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल।
तो ये मैंने कोई 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करा लिए ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड में शिफ्ट को होल्ड करिए, दबा के रखिए और उस पर क्लिक करिए जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ लिखा है सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग समझने से पहले आप सिलेक्शन पेन समझ लीजिए, उसके बाद हम इन ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। सिलेक्शन पेन में जाने के बाद आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास में डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस तरीके से एक पैनल ओपन हो जाता है। उस पैनल को आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 लाइन लिखा हुआ है। ओवल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल आपने इंसर्ट कर रखा है, ऐसा ही आपको इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने तीनों चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आप चाहते हो इनमें से कोई भी चीज़ हाइड करना चाहते हो, ट्राइंगल हाइड कर सकते हो, ओवल हाइड करना चाहते हो या रेक्टेंगल हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और या तीनों को शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो। अगर चाहते हो एक साथ हाइड करना है तो आप एक साथ हाइड कर सकते हो, एक साथ शो करना है तो एक साथ शो कर सकते हो, राइट। उसके बाद में अगर ये एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से ओवरलैप है तो आप चाहते हो कि मैं किसी रेक्टेंगल को सबसे नीचे है और रेक्टेंगल को सबसे ऊपर लाना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल पे क्लिक करके रखिए। इस तरीके से आप रेक्टेंगल पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ले जाना है तो आप इस तरीके से ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये था आपका सिलेक्शन पेन, जहाँ आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ और इन सारे शेप को मैं एक साथ डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम दूसरा चीज़ भी अच्छे से समझ पाएँ। ये आपका क्लियर हो चुका है। लास्ट एक चीज़ बचा है जो आप यहाँ पे समझना चाहेंगे, उसके लिए मैं इस फॉर्मेटिंग को एकदम क्लियर करना चाहूँगा। सारी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे किया जाता है। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है। इसके बाद में मैं पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस दे लेता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ अलग अलग दिखाई दे। अब मैं इस पैराग्राफ को कुछ अलग फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। लाइक इसको मैंने बोल्ड किया और एक फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 12 कर दिया, कलर दे दिया मैंने रेड। तो ये एक फॉर्मेटिंग है। दूसरा पैराग्राफ को कुछ अलग फॉर्मेटिंग दे देता हूँ मैं। इसकी फॉन्ट साइज तो नहीं बढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ और इटैलिक भी कर देता हूँ। तो ये एक दूसरी फॉर्मेटिंग हो गई है। तीसरे पैराग्राफ को भी मैं इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, जहाँ पे मैं इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं श्यान कलर ले लेता हूँ और इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों फॉर्मेटिंग अलग अलग है। ये मैं एक पैराग्राफ से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास 100, 150, 200, 300 पेज है और आपने कोई भी हेडिंग अगर अलग कलर से डाली है तो आप चाहते हो कि उस फॉर्मेटिंग को आप चेंज करना चाहते हो या कोई फिक्स फॉन्ट साइज दी है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सेम फॉर्मेटिंग को एक साथ सिलेक्ट करके एक साथ चेंज कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, पकड़ लीजिए ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें मेरा माउस का कर्सर पॉइंट है। कहीं पे भी इस पैराग्राफ में आप कर्सर पॉइंट रखिए, सिलेक्शन पे जाइए, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो चुका है। चाहे ये एक से ज़्यादा पेज पे भी होगा तो भी सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं नीचे की ओर, जहाँ पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ क्या मेरा सिलेक्शन सही हो रहा है। तो डेफिनेटली बिल्कुल हमारा सिलेक्शन सही हो रहा है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग थी, आपने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। ऊपर नीचे के टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, सेम फॉर्मेटिंग की चीज़ों को ये सिलेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि ये तीनों सिलेक्शन आपको समझ में आ चुका है। तो एडिटिंग ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप चाहते हो कि इसी तरीके से बैक टू बैक सीरीज आप सीखते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि आपको जो भी नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू।